आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधुओं का मैं हेमराज आपका स्वागत करता हूं तथा आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे विचार भी को सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। मैं हेमराज पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा जयसिंहपुर। मैंने अपना राजनीतिक जीवन सन 1983 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में शुरू किया था। उपरांत उसके 1986 में मैं भारतीय नौसेना में मुझे सेवा करने का मौका मिला। 15 साल की सेवा करने के बाद 2000 में सेवानिवृत्त हुआ और 2001 से सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के दिए गए अनेक पदों पर कार्य किया, अपनी पूरी लगन मेहनत से कार्य किया। मैंने सन 2002 में भी जब राजगीर हुआ करती थी तब मैंने टिकट के लिए आवेदन किया था, परंतु ना मिलने के कारण मैंने कभी भी अपनी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी। 2002 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 4 बार टिकट के लिए मैंने आवेदन किया, परंतु पार्टी हाईकमान ने मुझे नहीं दिया। इसके बावजूद मैंने कभी पार्टी से कोई रोष, शिकवा गिला नहीं किया। ना तो मैंने पार्टी लाइन तोड़ी, पार्टी में तन मन धन से मैंने काम किया। परंतु 4 बार टिकट ना मिलने के बाद भी आज चुनाव नजदीक में है और मैं चाहता हूं कि हाईकमान हमारी तरफ भी देखे। मैंने भी पार्टी में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, तो उसी लाइन में मैं भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करता हूं कि मुझे भी एक बार मौका दिया जाए। मैंने पार्टी में बड़ी डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर काम किया। विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया, ईमानदारी से काम किया और आज भी करता रहूंगा। मैं एक फौजी होने के नाते डिसिप्लिन हमारी रगों रगों में भरा रहता है। उसके साथ में ही हम कभी भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए। परंतु आज की स्थिति, मैं भी इससे डिमांड करता हूं कि मुझे भी एक बार जयसिंहपुर की जनता का सेवा करने का मौका दिया जाए। जी, आपका जो राजनीतिक कैरियर है इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कैसे, और किन किन पदों पर आप रहे भाजपा में? मैंने अपना राजनीतिक कैरियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था 1983 में। स्कूल के बाद धर्मशाला कॉलेज में पढ़ता था। 1983 से लेकर 86 तक मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। जी, उसके बाद जो आपने अपनी पार्टी के लिए किन किन पदों पर अपना दायित्व निभाया है और किस तरह? सबसे पहले मैं पूर्व युवा अध्यक्ष राजगीर मंडल बना। जी। उसके बाद पूर्व सदस्य कार्यकारिणी राजगीर का बना, उसमें सेवा करने का मौका मिला मुझे। उसके बाद मैंने पूर्व सदस्य जिला कांगड़ा भाजयुमो, जबकि पूरा जिला कांगड़ा पूरा होता था, उसमें भाजयुमो का सचिव बनाया। सचिव के दायित्व पर मैंने काम किया। उसके बाद पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांगड़ा खेल प्रकोष्ठ, पूरे डिस्ट्रिक्ट, जब तक पालनपुर संगठनात्मक डिस्ट्रिक्ट जिला नहीं बना था उसके पहले जिले कांगड़े का प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ था, उसका मैं उपाध्यक्ष बना।
उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं पूर्व सचिव जसीमपुर मंडल का पूर्व सचिव के मुझे ओहदे पे मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद विस्तारक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र 2 बार मैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का विस्तारक रहा। उसके बाद पूर्व सह संयोजक लोहा संग्रहण समिति जसीमपुर, जब सरदार पटेल जी का लोहा संग्रहण का कार्य चला हुआ था उसमें मुझे सह संयोजक बनाया और मैंने पूरे मंडल जसीमपुर में हर बूथ से मैंने लोहा इकट्ठा किया और वो लोहा इकट्ठा करके हमने जहां गुजरात में भेजना था वहां डिस्पैच किया। उसके बाद मैं बूथ पालक आशापुरी रहा और श्रेष्ठ मतदान बूथ सन 2014 से मुझे अवार्ड भी मिला जी। जो कि अवार्ड आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है जी। उसके बाद मैं पूर्व जोन प्रभारी रहा 3 जोन का। उसके बाद मुझे पूर्व संयोजक स्वच्छता अभियान जसीमपुर, स्वच्छता का संयोजक बनाया गया मुझे स्वच्छता अभियान का। उसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष, पूरे जब पालमपुर संगठनात्मक जिला बना तब मैं पूरे जिले का वो अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष के पद पर मुझे काम करने का मौका मिला जी। उसके बाद पूर्व जिला सचिव पालमपुर, इसके बाद मुझे पालमपुर जिले का सचिव बनाया गया, उस पे भी पद पे मुझे काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात तब मुझे काम मिला जब मैं जिला प्रभारी दीप कमल संदेश पत्रिका का बना। पालमपुर का पूरे जिले का दीप कमल संदेश पत्रिका का मुझे प्रभारी बनाया गया, जो कि 4 कंस्टिट्यूंसियों से दीप कमल संदेश पत्रिका को हमने शिमला से बन के आती है उसके सारे संग्रहण करके पैसा इकट्ठा करके वो पूरा कार्यालय को भेजा शिमला को, और उसी हमने फिर वो सभी को पत्रिका घर घर तक पहुंचाई जी। उसके बाद पूर्व मंडल महामंत्री 2015 में 15-16 में मुझे मंडल महामंत्री जसीमपुर बनाया गया जी। उस पद पर भी मुझे काम करने का मौका मिला। मंडल महामंत्री के तौर पर जसीमपुर कंस्टिट्यूएंसी के हर घर में पद यात्रा और रथ यात्रा मैंने खुद रथ के साथ जाके और पद यात्रा की है जी। अभी जो लास्ट 5 साल बीते इनमें आपका क्या उत्तरदायित्व रहा पार्टी के प्रति? इन 5 सालों में जब भी कोई नया कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो प्रतिनिधि ये देखते हैं कि जो टिकट के आवेदक रहे हैं उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाए जी। तो उसी कारण से इन्होंने मुझे पीछे रखा, मगर मैंने इनके पीछे रखने के बावजूद पार्टी के लिए जो कार्य करना था, पार्टी के हित में जो काम करना था वो मैंने चालू रखा और शुरू किया जी। अभी आपका क्या प्लान है? जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें आपका क्या योगदान रहेगा पार्टी के लिए? पार्टी के लिए अब ये है कि मैं चाहता हूं कि चलो 4 बार नहीं सही 5वीं बार मुझे भी एक मौका दिया जाए। मैं भी एक पूर्व फौजी हूं, शिक्षित हूं और अनुशासन में रह के मैंने कईयों को तो एक बार टिकट ना मिले तो वो आजाद के रूप में चले जाते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं उनको हरा देते हैं जी। और ऐसा हुआ भी है जी। मगर मैंने कभी भी 4 बार कभी भी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, ना तो मैंने किसी को हराया। मैंने हर बार तन मन धन से पार्टी की सेवा और कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट आया उसको जिताने की भरपूर प्रयास किया जी। यदि आपको टिकट मिले पार्टी की तो आपका इलाके के प्रति क्या योगदान रहेगा? क्या क्या करना चाहेंगे आप जो आज तक नहीं हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई जो एमएलए बनता है वो अपने इलाके को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये नेचुरली होता है कि तवज्जो ज्यादा दी जाती है, मगर जो कुछ एरिया जो होते हैं जिसमें रियली में सच में ही बहुत ज्यादा जरूरतें हो, जैसे कि हमारा धार चंगर का क्षेत्र है, इसमें हमारे कोई कॉलेज, एक रेस्ट हाउस, ये बहुत अनिवार्य है जी। यहाँ पर खुद हमारे बच्चे 24-25 किलोमीटर दूर जाते हैं और बसों का धक्के खाते हैं। 2-2 घंटे हमारे बच्चे बस में चले जाते हैं, लगभग 3 घंटे हमारे बच्चों को सफर बस में हो जाता है। तो 3 घंटे बच्चों को सफर करने के बाद बजाय अगर उनको पढ़ाई का समय मिले तो हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि चंगर क्षेत्र में ही, पूरे जसीमपुर कंस्टिट्यूएंसी में ही अगर मुझे मौका मिलता हूं तो जहां जहां जो चीज नहीं है वहां पर बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जसीमपुर
के पंचरुखी में यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत सारे जो उद्घाटन किए, घोषणाएं की, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चलो अभी समय तो बहुत कम बचा है सरकार के पास। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री जयराम ठाकुर जी दोबारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो उन्होंने बोला है वो कार्य पूरा होगा जी। अच्छा, अभी एक बैजनाथ में प्रोग्राम हुआ अपने मुख्यमंत्री साहब का। इन्होंने चंगरधार क्षेत्र की ये चढ़ियार जो है यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का बोला है। तो इस फैसले से आप क्या राय रखते हैं, इसके बारे में कुछ? बैजनाथ क्षेत्र में जो विधायक हैं उन्होंने अपनी डिमांड रखी, उस डिमांड को मुख्यमंत्री ने सुना और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मैं कॉलेज आपको दूंगा जी। हमारे विधायक भी अगर पहले से ये डिमांड रखते तो शायद कॉलेज हमारे चंगरधार को मिल जाता। वैसे भी चंगरधार के लोगों ने काफी संघर्ष किया है कि हमें कॉलेज दो, मगर अभी तक कोई उसकी घोषणा नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले यहाँ पर तिनबड़ में एक PRPWA संस्था है, उन्होंने कॉलेज की डिमांड के लिए विशाल रैली की और आक्रोश रैली थी वो सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, पर उसका कुछ असर दिखा नहीं। आपको लगता है कि अगर उसका असर दिखता तो शायद चंगरधार क्षेत्र को कॉलेज मिलता? ये कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि अगर लोग कोई डिमांड कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी एक कॉलेज नहीं दे सकते हैं जी। मुख्यमंत्री जी कॉलेज दे सकते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी बात सुन सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं। मगर कुछ प्रतिनिधि हैं जो चाहकर भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज आए। पिछला जो कार्यकाल रहा विधानसभा का जसीमपुर क्षेत्र में, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? इनके विकास कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपको? आप लोग पत्रकार बंधु बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, आप हर कंस्टिट्यूंसी का कोना कोना जानते हैं, कहाँ क्या हुआ, आप बड़ी अच्छी बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। मतलब इससे आप क्या अलग करना चाहेंगे यदि आपको मौका मिलता है? जैसा कि पिछले हमारा जो कोविड-19 कोरोना काल के समय में नॉट ओनली इन हिमाचल बट पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी सी क्राइसिस तो हर चीज की आई, तकलीफ सभी को हुई, चाहे वो गवर्नमेंट थी चाहे वो पब्लिक थी, हर चीज की हुई। जो 2 साल में जो हमारा बहुत बड़ा पीरियड होता है, जो 2 साल में ज्यादा कुछ नहीं डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो वो एक समय बहुत खराब समय था। परंतु आने वाले समय में भगवान करे कि बहुत अच्छा समय निकले 5 साल, और बहुत कुछ करने की, जसीमपुर कंस्टिट्यूंसी में बहुत कुछ करने की जरूरत है, कुछ किया भी है और कुछ और भी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एक्टिवनेस के हिसाब से जो करना था उन्होंने किया, मगर और ज्यादा करने की जरूरत है। अभी जो विधायक हैं उन्होंने भी विकास कार्य करवाए हैं, वो भी टिकट की दावेदारी रखेंगे। उसके अलावा 3-4 लोग हैं और भी लाइन में लगे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह जीत प्राप्त करेंगे यदि आपको टिकट मिलती है? सबसे पहले तो मैं पहले बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बड़े बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये पहले से आवाज दी है कि जो ग्रास रूट से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ, हम भी उसी से जुड़े, तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता को ही आगे प्रत्याशी बनाया जाएगा और उनको भी मौका मिलेगा। मौका सबको मिलना चाहिए। अब जो वर्तमान जो विधायक उनको एक मौका मिल गया, और अभी तो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से जो कार्यकर्ता 2-3 जो भी आए, आप बोल रहे हैं 2-3 हैं, जो भी अपनी सीनियरिटी के हिसाब से कार्यकर्ता उसको मौका मिलना चाहिए जी। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से ही आवाज निकली है कि एक पुलिस कार्यकर्ता हैं जो कि रिजाइन करके बीजेपी से टिकट की मांग करेंगे, तो इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, टिकट मांगना सबका संवैधानिक अधिकार है। टिकट कोई भी मांग सकता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप टिकट क्यों मांग रहे हैं। देना ना देना वो शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी हाईकमान का फैसला होता है। पार्टी हाईकमान ये बहुत अच्छा तरह देखती है
कि कौन कार्यकर्ता कब से जुड़ा है और कैसे कब से काम कर रहा है। नेचुरली ही आप भी जानते हैं कि जब पार्टी में कार्य करना पड़ता है तो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से समय, पैसा, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है, और कौन कितना समय से ये सब कुछ कर रहा है तो ये पार्टी हाईकमान बहुत अच्छी तरह से जानती है। जी, लास्ट हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी पार्टी का, उससे आप क्या डिमांड करते हैं, और जो आपको टिकट मिलती है तो आप किस तरह से अपनी जीत प्राप्त करेंगे, ये बताइए। एक तो अगर मुझे टिकट मिलती है जी, तो मैं एक पूर्व फौजी होने के नाते, हमारा जसीमपुर कंस्टिट्यूंसी में एक्स सर्विसमैन का सेल है, लीग है, उसमें हमारे काफ़ी फौजी हैं, उसका परसेंटेज, वोट प्रतिशत वो मुझे ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ में मैं कोली जाति से संबंध रखता हूँ, तो हमारी जसीमपुर कंस्टिट्यूंसी में कोली जाति के भी काफ़ी वोट हैं, तो वो भी जो कांग्रेस को जाते हैं वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे मेरी ओर। साथ में मैं एक प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ, और जसीमपुर कंस्टिट्यूंसी में लगभग 20-22 प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनका संगठन का, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संगठन का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। उस कारण भी मेरा वोट काफ़ी बढ़ सकता है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट काफ़ी जीत के उनकी झोली में डाल सकता हूँ। जी, चलो हम आशा करेंगे कि आपको पार्टी से टिकट मिले और आप जीतें और अपने इलाके का जो है विकास करवाएं। धन्यवाद।